हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने MySQL की के बारे में बात की थी, जैसे प्राइमरी की, फॉरगेन की, यूनिक की के बारे में। आज की क्लास में अपन MySQL के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि MySQL में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो MySQL है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स मोस्ट यूजफुल यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और बिना टाइम को वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को गौर से देखना शुरू करें। MySQL में डेटा टाइप का उपयोग डेटा को स्टोर करने वाले डेटा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। डेटा के आकार और प्रकार उसके द्वारा समाहित किए जाने के डेटा की सीमा निर्धारित करता है। यानी MySQL में जो डेटा टाइप का उपयोग होता है वो स्टोर करने और डेटा को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। MySQL में डेटा टाइप का उपयोग न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक डेटा टाइप का प्रकार, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, इसका पूर्णांक प्रकार यानी इंटीजर डेटा टाइप, INT इंटीजर, 10 इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर और बिग इंटीजर। यानी न्यूमेरिकल जो डाटा होता है वो इंटीजर होता है, यानी दशमलव के प्रकार है। जो दूसरा डेटा टाइप होता है डेसिमल न्यूमेरिकल या फ्लोट वैल्यू या डबल, यानी फ्लोट वैल्यू में होता है वो फ्लोटिंग डेसिमल डेटा टाइप एंड फ्लोट डेटा टाइप हो सकता है। तीसरा आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में कैरेक्टर, ये एक निश्चित लंबाई की स्ट्रिंग होती है। इसमें आकार स्थिर होता है। विचार में वेरिएबल कैरेक्टर एक चरित्र डेटा प्रकार है जो स्थिर नहीं होना चाहिए, इसमें अधिक लचीलापन होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा क्या सिस्टम है इसमें। एक लंबे टेक्स्ट की डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, और ब्लॉब में बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यह बाइनरी डेटा जैसे इमेज वीडियो स्टोर करने में प्रयोग होता है। यानी जिसमें सार होता है वो कैरेक्टर हो सकता है, यानी कैरेक्टर हो सकता है। वेरिएबल में जो ए वेरिएबल लिखा है इसमें अनेक प्रकार का डाटा हो सकता है। टेक्स्ट में अपन मल्टीपल डाटा का यूज कर सकते हैं। तारीख और समय यानी डेट और टाइम डेटा टाइप्स में देखो, डेट ये एक प्रकार का तारीख, दिन, महीने, वर्ष का स्टोर करता है। डेट टाइम यह तारीख और समय दोनों को स्टोर करता है, और टाइम स्टैम्प में यह भी तारीख और समय को स्टोर करता है, लेकिन यह डेटाबेस सर्वर के समय क्षेत्र यानी टाइम जोन के आधार पर कार्य करता है। ये टाइम जोन के आधार पर ये चेंज होता रहता है। यह केवल समय, घंटे, मिनट और सेकंड पर काम करता है, वो टाइम काम करता है। ईयर में ये केवल वर्ड्स को स्टोर करता है, जो डे टाइम और डेट ऑफ टाइप्स होता है। लॉजिकल डेटा टाइप के प्रकार कौन कौन से हैं? ये ऐसा प्रकार सत्य यानी ट्रू और फॉल्स मानों को स्टोर करने के लिए होता है। यानी बुलियन एक प्रकार केवल दो मानों का स्वीकार करता है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी बुलियन का डेटा टाइप। इसका लॉजिकल डेटा टाइप का मतलब होता है बुलियन डेटा टाइप, जिसमें जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में ही आता है। इसमें कोई संख्या नहीं होती है, जैसे कि अपन स्विच ऑन ऑफ की तरह अपन समझ सकते हैं इनको। मैंने आपको इमेज से ही समझाया है कि इसीलिए मैंने इमेज डाल रखी कि कैसे क्या काम करता है, ताकि आप इमेज के माध्यम से जल्दी से समझ पाए। इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग है, वो उपयोग अपन 32 बिट पूर्णांकों के लिए किया जाता है। यह माइनस से हो सकती है, यह संख्या इंटीजर मान में स्वीकार करता है। ये डेटा टाइप के संख्यात्मक को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे आयु, उत्पाद की मात्रा या किसी वस्तु का पहचान संख्या भी हो सकती है। अब विस्तार यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप का उपयोग कैसे करते हैं? इस प्रकार के चरित्र डेटा टाइप के जो स्थिर नहीं होता है, इसमें अधिक लचीलापन होता है, और ये केवल
उपयोग किए जाने वाले स्थान की मेमोरी लेता है, यानी उपयोग किए जाने वाले स्थान की मेमोरी रहता है। यह डेटा प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाम, पता और उत्पाद, यानी यह बिग डाटा होता है। डेटा का प्रकार का चयन कैसे करते हैं? डेटा प्रकार का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप उस डेटा प्रकार का उपयोग कर रहे हैं या आपके डेटा प्रकार का सबसे उपयुक्त है। यह आपके डेटाबेस के प्रदर्शन और दक्षता में बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने कौन कौन से डेटा टाइप के बारे में बात की? तो इंटीजर, INT, बुलियन, बुल या बुलियन कुछ भी बोल सके, STR, स्ट्रिंग और फ्लोट डेटा टाइप, डेसिमल। तो अपन ने 4 प्रकार के डेटा टाइप के बारे में बात की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।